राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय बोले राजा राम रामचंद्र भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या बताया था कल? खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये तो सुअर भी करता है, चिट्ठी भी करती है कि नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है क्या? परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा क्या है? बोले जो आनंद क्या है, वो परमात्मा क्या है? वो है राम। कल यही कहा था ना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा है राम। और राम को पाने के लिए हमें सबसे पहले हम कहाँ गए थे कल? पहला स्टेप क्या था राम को पाने के लिए? भूल गए। राम को यदि पाना है तो सबसे पहले हमें राम के छोटे भाई के पास जाना होगा, ठीक है ना। छोटे भाई के पास। तो क्यों? वो मैंने कल बताया था, हमारे अंदर 7 गांठें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और अविद्या। और इन 7 गांठों को तो पहले तोड़ना पड़ेगा, तब जा करके परमात्मा मिलना, मतलब मिलने का रास्ता प्रारंभ होगा। पर नहीं हो पाता नहीं संसार में। इस संसार को हम छोड़ ही नहीं सकते, ये माया मोह को छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ते हैं क्या? कभी नहीं छोड़ सकते। तो इस माया मोह के जाल में रह कर के भगवान को प्राप्ति करने के लिए ऋषियों ने बड़ा सुलभ मार्ग बनाया, जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं। क्या मार्ग है? भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में रह कर के, माया में रह कर भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बोले कैसे? बस एक चीज़ नहीं होना चाहिए। सुबह गुरुजी ने कहा था ना, पूजा करवा प्रारंभ करते समय, बोले अहमता नहीं होनी चाहिए। मैं मोर ये नहीं आना चाहिए। मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये नहीं आना चाहिए। नहीं तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, और मनुष्य जीवन पाने के बाद भी हम इस मनुष्य जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। और अंतिम में भगवान याद आते हैं कब? जब शमशान की ओर ले जाते हैं ना, तब भगवान याद आते हैं। तब कहते हैं ना, बोले भैया राम नाम। कब बोलते हैं? पहले सिखाते। कब बोलते हैं? जब वो सुन नहीं सकता, अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो मिट्टी है, सब है, तब उसको सुनाया जाता है भैया सत्य एक ही है। बोले क्या? बोले राम का नाम ही सत्य है। अरे ये पहले बता दिए होते तो, पर नहीं होता है। बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है नहीं सिखाते? बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, जवानी में सिखाते हैं अर्थ काम सत्य है। जब राम चले जाते तज कीर्तन के अयोध्या को, तब चीखते चिल्लाते राम नाम सत्य है। तब चीखते चिल्लाते राम नाम सत्य है। कब? जब राम चले जाते हैं तज के इस तन के अयोध्या को, यानी जो हमारे प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं, और तब सुनाते हैं भैया राम नाम। क्या फायदा? कोई फायदा है? क्योंकि जीवन तो हमने यूं ही बिता दिया ना, जीवन भर
पेट में लेटे और लेटे मही जननी संग लेट के बाल कहायो। पेट में लेटे और लेटे मही जननी संग लेट के पेट में लेटे और लेटे मही जननी संग लेट के बाल कहायो। पेट में जननी संग लेट के जवान भय पलंगा में लेटे लेटे त लेट तो उमर गवायो। क्षीर समुद्र में सोवन हारे को क्षीर समुद्र में सोवन हारे को कबहू न तेने ध्यान में लायो। लेटत 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 ही चिता में लेटन के दिन आयो। लेटत 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 ही चिता में लेटन के दिन आयो। सोते 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 जीवन पार कर दिए और तब जब प्राण पखेरु उड़ गए तब कहते हैं भैया ये धाम से ये सत्य नहीं है। बोले क्या सत्य है? बोले राम का नाम ही सत्य है। अब उस राम को यदि हम पहले ही ढूंढ लेते, राम है कहाँ? कहाँ है राम? ईश्वर अंश जीव विनाशी। इस चराचर जीव में, चराचर में, वो कण कण में वो परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। उसका ही अंश है सब में। कल मैंने कहा था ना, हम लोग शेर के बच्चे होकर भी भेड़ियों के झुंड में रह गए और अपने आप को भेड़िए समझने लगे। इस परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर आकृति इस मनुष्य का बना करके इस धरती पर भेजा और यहाँ आकर के हम उस परमपिता परमात्मा को भूल गए। भागवत में प्रसंग आता है, ये जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से सीधी वार्ता करता है। परमात्मा से कहता है प्रभु मुझे जल्दी बाहर भेजिए, मुझे जल्दी बाहर भेजिए। भगवान कहते हैं बेटा क्या करेगा जाके? जीव कहता है प्रभु मैं वहाँ जाकर आपका भजन करूँगा। भगवान कहते हैं तेरे जैसे भजन करने वाले बहुत चले गए बेटे, तू भी चला जा। और 10वें महीने में जब प्रसव के बेग के वायु के बेग के साथ वो जीव बाहर आता है और धरती में पड़ते ही उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। नाल काटते कनेक्शन काट दिया जाता है और कनेक्शन काटने के बाद वो जीव चिल्लाता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। इतने पिताजी कहते हैं वाह बेटा हो गया लड्डू बांटो। हैं मामा है, बोले भांजा हो गया, भांजी हो गई। बस फिर क्या हुआ? मैं और मोर तोड़ते माया। फिर वो माया के जाल में फंस जाता है और माया के जाल में फंस गया और उसने भगवान से क्या कहा था वो भूल जाता है। दुनिया के झमेले में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। असली ठिकाना क्या है? बोले परमात्मा। पर दुनिया के झमेले में नून तेल लकड़ी बास जीवन भर इसी में लगा दिए, इसी में लगा दिए, लगाते 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 और अंतिम में जब परमात्मा याद आते हैं कब? जो वादा करके, कहाँ? माता के गर्भ में जब थे, जो वादा करके आए थे किससे? परमात्मा से। हे प्रभु मैं जाकर आपका क्या करूँगा? जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। दुनिया के झमेले, इस दुनिया के झमेले में फंसकर हम सब भूल जाते हैं। बोले आई हैव नो टाइम। मंदिर जाने के लिए टाइम है? बोले नहीं। ससुराल जाना है? तो बोले हाँ है। साली के शादी में जाना है? हाँ है। मवाना जाना है? हाँ है। मायके जाना है। पर मंदिर में जाने के लिए कोई टाइम, भगवान के पास जाने के लिए टाइम। जरा सोचिए इस संसार में हम आए थे तो मुट्ठी बांध करके आए और जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे?
ये धन दौलत ये कुछ लेकर के किसी को जाता हुआ देखा आपने? सिकंदर ने कहा था जब मेरे ताबूत निकालना तो दोनों हाथ में ताबूत से बाहर कर देना। बोले क्यों? बोले लोगों को पता चले सिकंदर आया था तो मुट्ठी बांध कर गया तो हाथ खाली करके गया, कुछ नहीं ले जा सकते। ये हाड़ मांस का ये जो शरीर ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसकी 3 ही क्रिया होनी है। आग में जला देंगे तो भस्म होगा, गाड़ देंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और फेंक देंगे तो कोई चिड़िया या कोई जानवर खा लेगा, इसको विष्टा करेगा। बाकी इस शरीर की कोई गति नहीं होने वाली। अच्छा ये बताइए, आप जन्म किसने दिया? आप स्वयं तो नहीं जन्मे, है ना? नाम किसने रखा आपका? आपने रखा। पढ़ाया लिखा है किसने आपको? नौकरी किसने दी? और अंतिम में कौन ले जाएगा? जन्म पैदा करने वाला दूसरा, नाम रखने वाला दूसरा, पढ़ाने लिखाने वाला दूसरा, नौकरी देने वाला दूसरा, और अंतिम में ले जाने वाला भी कोई दूसरा ही होगा। आपका क्या है कुछ? और जाएगा तो एक ही चीज जाएगा, वो है राम। वो आदि से आपके अंदर ही है। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ, राम आपको दिखाता हूँ। आप है कहाँ? पहले अपने अपने नाम के अक्षर को कितने हैं वो गिन लीजिएगा। अपने अपने नाम के अक्षर, गणित आता है ना आपको? तो आता है। अपने अपने नाम के अक्षर गिन लीजिएगा। और ये जीव कब से आया? ये हमारे 4 युग चल रहा है ना? सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग से जीव आ रहा है। तो अब आपके नाम के अक्षर और उस 4 युग को गुणन कर दीजिए, कितना हुआ आप खुद ही मन ही मन में रख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में ये शरीर बना तो ये 5 तत्वों से बना। कितने तत्वों से? कौन से तत्व है? ओ चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से 5 तत्वों से ये शरीर बना। अब उस जो गुणन फल में जो आपका निकला था उसमें ये 5 तत्व प्लस कर दीजिए। आपके नाम के अक्षर में 4 युग गुणन कर दिया, और उसके बाद में क्या किया हमने? ये 5 तत्व उसमें जोड़ दिया। अब 5 तत्व जब जोड़ दिया तो ये जो शरीर बना, और ये शरीर कैसे पार होता जा रहा है? हमारे दिन और रात ऐसे करके हमारा जीवन कट रहा है ना, हमारी उम्र घटती जा रही है। तो अब क्या कीजिएगा? फिर उसको 2 से गुणन कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणन कर दीजिए 2 से, ठीक है? अच्छा, अब ये जीव इस धरती में किस लिए रहता है? बोले इसको लक्ष्मी चाहिए, 8 प्रकार की। दीपावली लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, 8 लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी पूजा करते हैं ना। अब उस 8 से उसको भाग कर दीजिएगा, भाग कर दीजिए। जितने भी आपकी संख्या बने हो उसको 8 से भाग कर दीजिए। और कितना बचा अब शेष? नहीं समझ में आई बात? आपके नाम के अक्षर में 4 युग गुणन कर दीजिए, 4 से गुणन कर दीजिए, और 5 तत्व मिला दीजिए उसमें, और दिन और रात के 2 उसमें फिर गुणन कर दीजिए, और 8 से उसको भाग कर दीजिए। और शेष कितना बचा? हाँ हाँ, आपके नाम के अक्षर में बचा होगा। 2 बचा है, 2 बचा है। टोटल कलेक्शन में वो किया 8 से भाग, तो शेष आपके नाम के अक्षर कितने? कितना बचा? 5। और 5 में कितना बचा? आपके नाम के अक्षर कितने हैं? 6। 5 को 4 से गुणन कर दीजिए, कितना हुआ? 20 हुआ, प्लस 5 कर दीजिए, 25 हो गया, और 2 से फिर गुणन कर दीजिए, 50, और 50 को 8 से भाग कर दीजिए, 8 छक्का 48, तो 2 नहीं बचा क्या?
दो बचा ना, यही है राम। राम क्या है? ये दो ही अक्षर है राम। सीताराम सीताराम दो अक्षर का प्यारा नाम। 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 चाहे जितने भी अक्षर हो, आपके नाम के जितने भी संख्या हो, निकलेगा तो राम ही निकलेगा, दो ही निकलेगा, और वही है परमात्मा। पर उस राम को हम भूल गए हम लोग। पहला पायदान था राम को पाने के लिए। कल मैंने कहा शत्रुघ्न, अपने अंदर के शत्रुओं को पहले हटाओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और अविद्या। उसके बाद दूसरा स्टेप प्रारंभ होता है। तो राम के दूसरे वाले छोटे भाई कौन है? सबसे छोटे से थोड़ा ऊपर वाले 3 नंबर वाले कौन है? नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे शत्रुघ्न हो गया, उससे थोड़ा लक्ष्मण। जो भी है। उसके बाद लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। बोले बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा? बोले देख लेंगे, इस मनुष्य शरीर में आया है तो तेरा लक्ष्य क्या है? बोले देख लेंगे, क्या है, खाओ पियो सो मौज करो। नहीं, लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ एक, वही लक्ष्य है लक्ष्मण। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वही लक्ष्य है लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने क्या कहा था? ओ गुरु पितु मातु न मानव जानव काहू, कहू नाथ मोर स्वभाव। हे प्रभु, मैं न माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। बोले क्या, किसको जानते हो? मोरे तुम एक स्वामी दीन दयाल और अंतर्यामी। हे प्रभु, मेरे तो केवल आप हैं। एक ही टारगेट लक्ष्मण का, क्या? बोले राम। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वही लक्ष्य है लक्ष्मण। और जब जीवन में एक लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्मण की पत्नी आती है जीवन में। कौन है? उर्मिला। यानी कि जो मेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य मुझे जल्दी प्राप्त हो जाए। उर्मिला, जल्दी मुझे वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, ऐसी चेष्टा जागृत हो। लक्ष्य बनाने के बाद फोकस केवल लक्ष्य में होना चाहिए। और जब लक्ष्य पर फोकस होता है तो कोई आपको माला पहना दे तो कोई परवाह नहीं, कोई गाली दे तो भी परवाह नहीं, क्योंकि आपका फोकस तो केवल लक्ष्य में है, इस दुनिया के धंधोर में नहीं है। और तब आते हैं जीवन में फिर उससे थोड़े ऊपर वाले भाई। कौन? भरत। लक्ष्य के प्रति प्रेम। और जब लक्ष्य के प्रति प्रेम होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आपका लक्ष्य केवल दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? आप के अंदर के सारे अभिमान समाप्त हो जाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपका तो एक ही लक्ष्य है। क्या? बोले जो भी आपने तारक लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्ति करना है। तो क्या होगा? तब भरत की पत्नी जीवन में आती है। क्या नाम है? मांडवी। यानी सारा अभिमान खत्म, अभिमान खत्म, मांडवी। अभिमान और जब अभिमान समाप्त हो जाएगा तब राम आएंगे जीवन में, तब आएंगे राम जीवन। यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, वही राम है। और वो राम कहाँ आते हैं? किसके घर में आए राम? किसके घर में आए राम? राजा दशरथ के घर में राम आए। दशरथ का मतलब क्या होता है? 10 रथ पर जो चलता है वो है दशरथ। और वो दशरथ हम ही हैं, आप ही हैं, हम सभी हैं वो दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां हमारे 5 रथ हो गए, और 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे, ये 5 रथ हो गए। कितने हो गए? 10 रथ। और इन 10 रथों को जो कंट्रोल करता है वही दशरथ है। स्वाभाविक है। कभी गुरु जी ने भजन किया ना, एक
बोले ये आँख क्या करता है? आँख जिधर सुंदर दृश्य दिखता है उधर ही भागता है कि नहीं? जीव को जिधर स्वाद मिलता है वो उधर ही भागता है। उधर कहीं डीजे बज रहा हो तो आप बैठे बैठे पैर हिलाने लग जाते हो कि नहीं? वो कैसे हुआ? बोले आपका कान जिधर जो ठप ठप की आवाज़ सुनते हैं ना उधर ही भाग जाता है कान। सुगंध जिधर से आया नाक उधर ही भागता है कि नहीं? अब इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं, ये सब अपनी अपनी तरफ खींचने लग जाए तो इस रथ का क्या होगा? तो इन सभी रथ के घोड़ों को यदि कंट्रोल में जो रखता है उसके घर में आते हैं कौन? राम, वही दशरथ हैं। और जब दशरथ के घर में राम आते हैं तब वहाँ बजती है बधाई, है कि नहीं? एक बार रहीमदास और तुलसीदास के बीच में संवाद हुआ तो तुलसीदास ने एक आधा श्लोक लिख करके रहीमदास के पास भेज दिया। लिखा सूरतीय नरतीय नागतीय सहवेदन सब कोई, इतना लिख करके भेज दिया। तो उसमें लिखा सूरतीय यानी देवताओं की पत्नियां, नरतीय मनुष्यों की पत्नियां, नागतीय नागों की पत्नियां, जब उनको पता है कि जिस समय प्रसव का समय होता है उस समय एक बार माँ को मरना पड़ता है कि नहीं? है ना? एक बार मरना पड़ता है माँ को, पुनर्जीवन उसको मिलता है, पता है माँ को, फिर भी वो बार बार गर्भ धारण क्यों करती हैं? इतना लिख करके भेज दिया रहीमदास के पास। और रहीमदास ने बड़ा सुंदर जवाब लिख दिया नीचे, गर्भ लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसीलिए वो बार बार गर्भ धारण करती हैं, कहीं मेरे कोख से राम पैदा हो जाए, सीता पैदा हो जाए, अनुसुईया मदलसा जैसे कन्याएं पैदा हो जाए, भरत जैसा पुत्र पैदा हो जाए। पर होता क्या है, हम संतान तो उसके घर में उत्पन्न करते हैं, पर क्या है कि उनको संस्कार नहीं दे पाते। तो संस्कार देने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना, अपने आप को दशरथ बनना पड़ेगा। यानी कि सारे इंद्रियों के जो हमारे इंद्रियां हैं उनको लगाम देना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब मन कंट्रोल में आएगा तब आपके घर में राम आएंगे। और उस राम को फिर राम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे राम बन जाएंगे। राम ऐसे ही राम बने क्या? राम को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी थी मालूम है? कैकेयी माता की। तो फिर उन अपने संतानों को राम बनाना पड़ेगा, तब आपके घर में आनंद आएगा, तब आपके घर में बधाई बजेगी, तब राम आएंगे। कब? जब हम दशरथ बनेंगे। दशरथ हमें बनना पड़ेगा। और जब दशरथ बनेंगे तो राम आएंगे, राम आएंगे तो बधाई होगा, है कि नहीं? ऐशन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत न हो। गाते हैं ना ऐसे? नहीं गाते हैं? अंगने में तो कुत्ते बांधते हैं, आजकल डॉग होता है, अंगने में कहाँ आएंगे राम? तो है कि नहीं? जब बधाई घर में बजती है तो कब बजती है? बोले जब हमारे घर में संस्कार आएंगे, शुभ संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। मैंने कल कहा था कि जो हमारा रामायण है ये प्रयोग शास्त्र है। हम अच्छा मंदिर में क्यों जाते हैं मालूम है? क्यों जाते हैं भला? मंदिर में क्यों जाते हैं भैया? किस लिए जाते हैं मंदिर में? है? मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। किसके लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए। दर्शन का मतलब क्या होता है? दृष्टि से देखकर उसके जीवन के आदर्शों को अपना लेना, वो दर्शन है। पर हम लोग क्या करते हैं? हनुमान राम जी की तो पूजा करते हैं ना, सिया राम जय जय राम, और भाई भाई एक इंच जमीन के लिए बंदूक तन जाती है। क्या फायदा है ऐसे पूजा करने से? अरे राम की पूजा कर रहे हैं हम, राम का दर्शन अपना लो ना जीवन में। अरे अयोध्या को फुटबॉल बना दिया, 2 भाइयों के बीच में फुटबॉल बन गया अयोध्या, बना कि नहीं? राम भरत की ओर राम उछाल रहे हैं और राम की ओर भरत उछाल रहा है। अयोध्या फुटबॉल बना दिया।
और उस राम की पूजा कर रहे हैं और 2 इंच जमीन के लिए भाई भाई में गोली चल जाती है। तो ऐसी पूजा से क्या फायदा है? फायदा है क्या? नवरात्र में माता के मंदिर में जाते हैं, सब हर जगह टेंट पंडाल लगता है, माता की मूर्तियां रखी जाती है। माता का उम्र कितना होता है? 16 से 22 इतनी तो उम्र होता होगा, है ना, उसमें मूर्ति का। और उस मिट्टी की मूर्ति में तो जाकर हम लोग माँ का दर्शन कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस मिट्टी की मूर्ति में हम लोग माँ का दर्शन कर लेते हैं। परंतु अब मिट्टी के मूर्ति के दर्शन करके जब हम लोग पीछे मुड़ते हैं तो उसी उम्र की कोई कन्या सामने खड़ी हो जाए तो अब दृष्टि बदल गई, विचार बदल गया, भाव बदल गया। क्या फायदा ऐसे पूजा करने से? कोई फायदा है? अरे जिसको हम पूजा कर रहे हैं उसके जीवन को अपनाओ ना, दृष्टि से देखकर उसके आदर्शों को जीवन में अपनाओ, वही तो दर्शन है। पर होता नहीं है। पूजा हम लोग कर लेते हैं पर उसको कभी अपनाते नहीं है। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा माता की जो हमें दिखाना चाहती है, जो साहस शौर्य दिखाना चाहती है, कभी मन में आया? शिव जी की हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी के घर में कितने बड़े बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं, मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? माता जी का वाहन क्या है और बाबा का वाहन क्या है? नंदी और शेर बैठेंगे एक साथ। शंकर जी के गले में क्या है? कार्तिकेय का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? अब बताइए, सब एक दूसरे के दुश्मन है कि नहीं? और शंकर जी के जटा में क्या है? चंद्रमा। और गले में क्या है? कालकूट जहर। अमृत और जहर एक साथ, शेर और बैल एक साथ, मोर, चूहा, सर्प सब एक साथ। हो सकता है क्या? पर हुआ है कि नहीं? और हम एक छोटे से घर में 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग सब अपने अपनी तरफ सब अलग अलग पंथ के हो गए। होते कि नहीं? कोई राम जी का पूजा करता है तो कोई हनुमान जी का पूजा करता है तो कोई शंकर जी का, कोई नारायण साईं का, तो कोई किसका पूजा करता है। एक ही नहीं हो पा रहे हम लोग। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, सावन भर जल चढ़ा रहे हैं, पर 4 लोग हम लोग घर में बैठे तो सबका मत एक नहीं हो पा रहा है। तो कमी किस में है? कहाँ से राम राज्य आएगा बताइए? तो आएगा वो राम का आदर्श कहाँ से प्रकट होगा? नहीं होगा। भगवान राम प्रातः उठ करके माता पिता गुरु के पैर छूते थे, आता है ना चौपाई में। पर हम लोग क्या कभी अपने से बड़े का पैर छुए? कभी झुकना ही नहीं चाहते, तो सब सर्वाइकल की बीमारी हो गई, झुक नहीं सकते। अरे हमारी संस्कृति झुकने की है, कभी झुके हम? बोले नहीं, देखो ना गुरुजी, हमारे जो बच्चे हैं ना वो बड़ों का आदर नहीं करते, झुकते नहीं। तो आप नहीं झुकते तो वो कहाँ से झुकेंगे? अब उनको तो हम कह देते हैं ये नहीं झुकते, पर हमने कभी उनको आदर्श बन के दिखाया? अपने माता पिता के पैर छुए, सास ससुर के पैर छुए। हमारे यहाँ पति को भी परमेश्वर कहा गया है कि नहीं बहन? है ना? आप कितनी बार पैर छूती हो? छूते रोज? कहीं से आते हैं तो कहीं जाते हैं तो पूजा पाठ। अच्छा ये बताइए, जेब कितनी बार छूती हो आप? तो जेब छूने में कमी नहीं है। पैसा ही मतलब मर्द का मर्द आगे गया। पहले हम जो करेंगे वो बच्चे देखेंगे और देख करके वो बच्चे सीखेंगे, ठीक है ना? हम लोग नई आदर्श को नहीं अपनाएंगे तो बच्चे कैसे अपनाएंगे? तो इसीलिए भगवान राम जब सुबह उठते थे तो सुबह उठने के बाद माता पिता गुरु के पैर छूते थे। स्वर्ग कहाँ है बताइए तो? कहाँ है स्वर्ग? है किसमें? चरण में। स्वर्ग ना ऊपर है ना नीचे है, और नरक भी ना नीचे ना ऊपर है। बोले कहाँ है? बोले स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है।
और इस स्वर्ग और नर्क को क्रिएट करने वाले भी आप ही हैं और उसमें रहने वाले भी आप ही हैं। अब आपके ऊपर बनता है कि स्वर्ग बनाना है कि नर्क बनाना है। यदि स्वर्ग बनाना है तो राम के जीवन को जीवन में अपना लो, स्वर्ग बन गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ों का सत्कार करो। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता हो, छोटों को उसके अनुसार उनकी बातें भी सुना जाता हो, बड़ों छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान जिस घर में होता हो वही स्वर्ग है। प्यार और सहकार से भरा हुआ पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। क्या है स्वर्ग? प्यार और सहकार से भरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। अब टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है किसी के पास। परिवार के लोग जब शाम हो तो सब इकट्ठे बैठ करके भगवान के पूजा करो, एक साथ बैठ करके भोजन करो। नहीं बेटा कब आया, 8 बजे वो खाया सो गया, बेटी कब आए वो खा के सो गई, पिताजी कब आए वो सो गए। कोई वार्ता, एक ही घर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि महीनों वर्षों से मिले ही नहीं। और थोड़ा बहुत समय परमात्मा ने दिया भी है तो हम इसमें पार कर देते हैं, है कि नहीं? एक साथ बैठे हुए हम लोग हैं पर हम इतने दूरियां बना ली हमने, तो कहाँ से संस्कार आएगा? तो घर को स्वर्ग यदि बनाना है तो एक सूत्र देता हूं मैं आपको, बनाना है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है? घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घूमे न जइबे हम घूमे न जइबे, घूमे न जइबे हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। अब घर को मंदिर बनाएंगे तो भगवान भी तो लाना पड़ेगा ना, लाएंगे कि नहीं? मंदिर में तो भगवान रखना पड़ेगा। बोले भगवान कहाँ से लाएंगे? राजस्थान से। कहाँ से लाएंगे? सास जी को गोरा, ससुर जी को शंकर। 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 पति ही का विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। पति ही का विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। अब मंदिर बनाएंगे तो पुजारी भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अपने देवर का पुजारी बनैबे, अपने देवर का पुजारी बनैबे। अपने देवर का पुजारी बनैबे, अपने देवर का पुजारी बनैबे। प्रेम की घंटी बजैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। प्रेम की घंटी बजैबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। फिर बच्चों का अपने ललन का लव कुश बनैबे, अपने ललनवा का लव कुश बनैबे।
अपने ललनवा का लव कुश बनैबे, अपने लगनवा का लब कुछ बनैबे, सीता स्वयं बन जैबे, तीरथ हम घूमे न जैबे। सीता स्वयं बन जैबे, तीरथ हम घूमे न जैबे, घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जैबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जैबे। कहीं तीरथ घूमने जाने की जरूरत नहीं है। इसी घर में देवता भी हैं, पुजारी भी हैं, सब कुछ है, पर हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, स्वयं बनाना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा बच्चों को। आज क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे पश्चिम की संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं और अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको भूलते हुए हम लोग जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ, आज जो भी समस्याएं हैं, ये समस्या का जो मूल जड़ है, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। पहले के ज़माने में आप बाहर, घर से बाहर निकलो तो पहले लोग राम 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 करते थे कि नहीं? और आज क्या हुआ, हेलो हाय बाय बाय टाटा फिश हो गए, सब खत्म। और आज किसी को कहते भैया राम राम तो कहेगा राम राम, मतलब ऐसा लगता है उसे कुछ खा दिया हो। प्रेम की भाषा खत्म हो गई। प्रेम जो हमारे अंदर होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। बोले क्यों? बोले ऑल सेट आर वेल सेट बट मूड इज अपसेट। बोले अपसेट क्यों हुआ? बोले संशय दंदौर में। और अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति कभी सिखाते नहीं बच्चों को। कभी आपने अपने बच्चों को सिखाया, कहा नहीं होगा बेटे तुलसी के पेड़ में जाकर के दीपक लगा दे, कभी नहीं कहा होगा, है ना? पर स्कूल से लिख करके आता है कल 25 दिसंबर है, रात के 12 बजे कैंडल जला देना। आप जला देते हो? जलाते हो कि नहीं? जला देते हो। तो कहाँ से ये हमारी संस्कृति को अपना लेंगे, जरा बताइए तो? अपनाएंगे हमारी संस्कृति को? जबकि हमारे सनातन संस्कृति में टीका लगाने से लेकर के जितने भी हमारे नियम है, सब में साइंस का आधार है। आज सुबह गुरु जी ने बता रहे थे ना, जब रुद्राभिषेक करवा रहे थे, ये शिवलिंग क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है ये शिवलिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। बोले क्यों? वो बोले उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। आपने देखा होगा शंकर जी के मंदिर में जल डाला जाता है और देवी देवता में जल नहीं डाला जाता, शंकर जी में डाला जाता है। क्यों? वो जितना उसको मॉइस्चर करेंगे उतना ही वो एक्टिव होगा, और जितना वो एक्टिव होगा, जब अभिषेक करेगा यजमान तो उसके हाथों के माध्यम से बॉडी के रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब पंडित जी लोग जब मंत्र बोल करके उसमें दूध और जल का जब धार लगाते हैं तो रेडिएशन वहाँ से बह करके जाता है। इसलिए शंकर जी की आधा परिक्रमा किया जाता है। वो जलेरी को नहीं लागते, बोले बेटा उसको मत लागना, कहते हैं ना। क्यों? रीजन आपने पूछा कभी क्यों? वो आपके बॉडी के रेडिएशन वहाँ से बह करके जा रहा है और उस समय आपने लांग दिया तो रेडिएशन रिटर्न आपके बॉडी में आएगा। ये इतना बड़ा साइंस विज्ञान है ये। आपने हमारे संस्कृति में 2 पत्थर की पूजा होती है, कौन कौन सी? शालिग्राम और शिवलिंग, है ना? शालिग्राम में चढ़ाया हुआ पंचामृत को पान कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? और शंकर जी में चढ़ाया हुआ पंचामृत जो पिंड से जब झरता है वो पंचामृत पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते वाला कभी पूछा आपने? क्यों नहीं पीते? क्योंकि शालिग्राम जो होता है वो ठंडा होता है और ठंडा हमारे पेट को ठीक करता है। और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के रेडिएशन को खींच लेता है। जब हम पंचामृत पीते हैं तो रेडिएशन रिटर्न हमारे बॉडी में आता है। जब अब आपने यहाँ जो चंडी का पाठ हो रहा है, सप्तशती का पाठ हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्र के वेद के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे फायदा क्या है? इन प्रत्येक चंडी के मंत्र में, सप्तशती के प्रत्येक मंत्र में सबके फ्रीक्वेंसी है, शब्दों का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो कंपन जो है आपके घर के रेडिएशन को वो समाप्त कर देता है। घर में शंख बजाते हैं ना सुबह सुबह या शाम को, घंटी बजाते हैं आरती करते समय, इससे क्या फ़ायदा होता है? बोले रेडिएशन समाप्त हो जाता है। पहले घर में गोबर से लिपा करते थे ना? क्यों करते थे? आज भी कोई मर गया तो बाहर पहले गोबर से लिपा जाता है, उसके बाद फिर उसको रखा जाता है। क्यों?
जिस समय उसके प्राण जब निकलते हैं ना तो बैक्टीरिया उसके शरीर में ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके लिए वो गोबर लेप करते हैं उस एंटी बैक्टीरिया के लिए। आजकल तो खैर फिनेल उलेन डिटेल सब लगा करके हम लोग कर लेते हैं, वो अलग विषय है। हमारे प्रत्येक, मेरे कहने का मतलब हमारे जितने भी नियम हैं सब में साइंस का आधार है। माथे में तिलक लगाते नहीं बैठने से पहले ही, क्यों लगाते वाला? तिलक लगाने से भगवान मिल जाएंगे? क्यों लगाते मालूम है? नहीं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र में सबसे गर्म जो चक्र होता है उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। क्या कहते हैं? वो आज्ञा चक्र होता है दोनों भौं के बीच में। यहाँ शंकर भगवान की फोटो में कभी आपने देखा होगा तीसरा नेत्र, देखा है कभी? शंकर जी का था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, हम सबका है, जहाँ से क्रोध निकलता है, गुस्सा जब आता है। दूसरा आपने गौर किया होगा जब कोई गुस्सा हो जाता है ना तो मस्तिष्क की रेखा नीले पड़ जाते हैं, आपको पता चल जाता है ये गुस्सा में है ना। क्यों? क्योंकि वो जो आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है और उस क्रोध के स्थान आज्ञा चक्र को चंदन का जो गुण होता है शीतल ठंडा, और उसको वहाँ जब चंदन लगा दिया जाता है तो जो क्रोध का दरवाजा है उसमें ताला बंद हो जाता है। तो ये मस्तिष्क को शीतलता मिले इसलिए वहाँ चंदन लगाया जाता है। और जीवित मनुष्य का एक उदाहरण ऋषियों ने कहा, बोले जीवित मनुष्य किसे कहते हैं? बोले जिसके अंदर प्राण है वो है? बोले नहीं। अंगद ने तो रावण के दरबार में जाकर 14 प्रकार के लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया, है कि नहीं भाई साहब? रावण पढ़े होंगे ना आपने। कोल काम बस की पिन मोड़ा अति दरिद्र जैसी अति बुरा, 14 प्रकार के लोग गिनाए हैं। अब पूरा रावण नहीं बोलूँगा मैं। 14 प्रकार के लोगों को मरे हुए घोषित कर दिया। पर यहाँ जीवित मनुष्य कौन है? बोले ऋषियों ने एक ही सूत्र दिया, जिसके मस्तिष्क शीतल हो। पहला सूत्र, मस्तिष्क जिसके शीतल हो और पैर गरम हो, पेट बोले नरम हो और पुरुषार्थ प्रखर हो, यही जीवित है और बाकी सब मुर्दे। क्या क्या बताया? मस्तिष्क शीतल, पैर गरम, पेट नरम और पुरुषार्थ आत्मबल प्रखर, ये जीवित मनुष्य है। तो सबसे पहले मस्तिष्क शीतल करने के लिए चंदन लगाया जाता है। आई बात समझ में? चंदन लगाने के बाद में अब पैर गरम करना है, इसलिए आसन लगा करके बैठा जाता है। कहाँ? भगवान के समीप। फिर प्राणायाम करते हैं पेट नरम करने के लिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करते। पहले मैंने बताया था ना, मनुष्य के जो मस्तिष्क है 24 खरब 20 अरब पन्नों के किताब का ज्ञान स्टोरेज करने की क्षमता है, पर ओनली 30% काम करता है। इसको एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि भगवान के शरण में जाकर बैठना। थोड़ी देर इस मस्तिष्क को रिलैक्स देना पड़ेगा, साइंस की भाषा में कहें तो थोड़ी देर इसको रिलैक्स देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बोले कहाँ? इसीलिए हमारे ऋषियों ने उपासना पद्धति बताई, उसमें से सबसे पहला जो पद्धति है वो है उपासना, यानी सामने बैठो। उपधन आसन, सामने बैठो सीखो। पहले कहाँ बैठे? सामने। किसके सामने बैठे? बोले जो जुआ खेलते हैं उनके पास बैठो, जुआरी के पास बैठेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे, है कि नहीं? मदारी के पास बैठेंगे तो फिर पैसे बन जाएंगे। आग के पास बैठते हैं तो शरीर गर्म होता है कि नहीं? बर्फ के पास बैठते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार कुछ देर परमात्मा के पास बैठो, उसके सारे गुण हमारे अंदर एक्टिव हो जाएंगे। परमात्मा तो पहले से ही बैठा हुआ है। पहला सूत्र क्या? उपासना, सामने बैठो। और दूसरा साधना। साधना का मतलब होता है सर नीचे पैर ऊपर, ये है साधना। नहीं, साधना का मतलब ठीक है, इस संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं। मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार के विकार हैं, अनेक प्रकार के, है कि नहीं? और इन विकारों को धीरे धीरे हटाने का प्रयास करो। अपने आप हटाना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के आपके विकार को नहीं हटा सकेगा। आपका जो सोच है, आपके विचार है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता, स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। उसको कहते हैं साधना। क्या कहते हैं? साधना।
और जब ये 2 स्टेप काम हो गया, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आराधना। आराधना का मतलब सबके अंदर उसी परमात्मा का दर्शन करके सबके ऊपर दया करो। क्या करो? दया करो। यही आराधना है। ये उपासना, साधना और आराधना कि जब हम लेवल पार करते हैं तब मिलेंगे राम। कौन मिलेंगे? राम यानी परमात्मा। परमात्मा यानी हमारे जीवन का लक्ष्य तब प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, तो राम कथा का तात्पर्य क्या है कि राम ने जो जो भी जीवन में किया उस आदर्शों को जीवन में अपना लो, ये जीवन कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो संसार तो ऐसे ही है, चलता ही रहेगा। आज हैं हम, कल नहीं है, कल कोई दूसरा आएगा। बोले सत्य क्या है? परमात्मा केवल सत्य है। और ये संसार असत्य है, क्योंकि असत्य तो जब नाश हो जाता है, सत्य का विनाश नहीं होता। राम का नाम आज भी है और आने वाले कई करोड़ साल पीछे भी रहेगा और पहले भी था। वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो सत्य है। पर हम आज हैं, कल नहीं है। हम क्या हैं? असत्य हैं। हम कौन है? असत्य, क्योंकि नाशवान है हम। आज हैं, कल नहीं है। बोले ये मेरे इष्ट मित्र। बोले इष्ट मित्र तो क्या है कि एक आप यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में सब आपके सहयात्री हैं, है ना। हम लोग यहाँ से बैठे शिव सागर से, थोड़ा आगे पहुँचे तो एक लोग और चढ़ गए गाड़ी, ट्रेन में पास में आकर के बैठ गए आपके पास। बैठे बैठे मित्रता हो गई, बड़ा अच्छा लगा, सफ़र करता गया। थोड़ा आगे गए, 2-4 लोग और चढ़ गए, सीट के पास आकर के बैठे, उनसे वार्ता हुई तो उनसे भी बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ी देर आगे जा कर के 1-2 लोग उतर गए, है ना। तो ये उतरने चढ़ने का क्रम तो चलता ही रहता है। यहाँ से बैठे आपका जन्म हुआ, थोड़ा आगे बैठे कोर बैठा, यानी आपकी विवाह हो गया। थोड़ा आगे बैठे 2-4 लोग और चढ़ गए बच्चे के रूप में, और थोड़ा आगे गए तो माता पिता उतरे, उसके बाद आपको भी उतरना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाके दूसरे को भी उतरना पड़ेगा, सबको उतरना ही पड़ेगा। और जाएगा तो केवल क्या? साथ में क्या जाएगा? जो आपने सुबह शुभ कर्म इस संसार में आकर के किया है, जो सत्कर्म आकर के संसार में किया है, वही आपके साथ जाएगा और उसका हिसाब चित्रगुप्त करेगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। ये संसार में जो हमने अच्छे कर्म किए वो साथ जाएंगे, बाकी कुछ साथ में नहीं जाने वाला। ये घर जाएगा आपके पास, बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। इसलिए कहा का कर बराई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगना एक दिन पिंजरे को छोड़ के। उड़ जई है सुगना एक दिन पिंजरे को छोड़ के। कुछ नहीं जाएगा साथ में, जाएगा क्या? कौन भाई बंधु यहाँ, कौन महतारी, छाती पीटे रोए चाहे नारी प्यारी। यहीं रह जाए सब धन का करवा बटोर के। उड़ जाई है सुगना एक दिन पिंजरे को छोड़ के। छूट जाए सोनवा के महल ये खजाना, महल अटारी छूटे छूटे तह खाना। सब ही रह जाएगा, यही रह जाए सब धन का करबा बटोर के। उड़ी जई है, बोले तो उड़ी जई है सुगना एक दिन पिंजरे को छोड़ के। ये संसार को कहा गया है दुखालय। क्या है ये? दुख का ये आलय यानी घर है ये संसार। इसमें चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी धनवान हो, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि ये जो मन कभी भरता नहीं है। भरता है क्या? आपके पास पहले कब कुछ नहीं था, परमात्मा से आपने याचना किया, प्रभु मेरा घर बन जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। और जिस दिन आपका घर बन गया, गृह प्रवेश किए होंगे, कितना अच्छा लगा होगा आपको।
क्या वो आपके आनंद उतने में रहा आप सीमित? मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी होती तो और आनंद आ जाता। बढ़ गई इच्छा और 4 भगवान की कृपा से वो भी बन गया। इतने में आप रुके नहीं, बोले आप मेरे पास ये होता तो मेरे पास ये होता, मेरे पास ये होता। ये कभी भरता नहीं है। सप्त जो यक्षों का 7वां घड़ा है ये मन है, कभी नहीं भरेगा। संसार में सब दुखी, इसलिए दुखालय कहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसीलिए जीवन में सुखी कौन है? बोले जो परमात्मा का दास है। बोले परमात्मा का दासत्व तो कैसे होगा? बोले आपने जो भी कार्य किया हो परमात्मा को सौंप दो। प्रभु ये सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले माला जपने से मिलेंगे भगवान। है आप डॉक्टर हैं और आप माला जप करके बैठे हैं, इमरजेंसी के मरीज आ गया बाहर, बोले डॉक्टर साहब, बोले रुको अभी माला कर रहा हूँ, इतने मर जाएगा वो। आपका धर्म क्या है? माला जपना है। क्या है आपका धर्म? माला फेंको जाकर, उस मरीज की सेवा करो, भगवान परमात्मा की सेवा समझकर। ये सबसे बड़ा धर्म है। आप किसान हैं, बारिश झमाझम पड़ रही है, घर में सो रहे हो खराटे पे जाके या माला जप रहे हो बैठ करके, काम चलेगा? क्या करना पड़ेगा? आप पे काम में जाना पड़ेगा और उस काम को नारायण की सेवा समझ करके करना पड़ेगा। ये है धर्म। जो भी काम हो आपके पास, जो भी नाम हो आपके पास, जिस भी जगह भी आप हो, हर जगह परमात्मा को ही सब समर्पित कर दो। परमात्मा का है, मेरा नहीं है। नाथ सकल संपदा किसकी? तुम्हारी। और आप कौन है? बोले मैं सेवक समेत सुत नारी। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उसी दिन सबके अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो परमात्मा को कभी भूलो नहीं। और जब परमात्मा आपको सत्कर्म करने का अवसर दे तो उसको भी चूकना नहीं। अच्छे काम करते रहो, यही अच्छा काम, अच्छा नाम आपके साथ चला जाएगा, युगों युगों तक अमर रहेगा। बोले क्या? जो आपने संसार में अच्छा काम किया है। नहीं तो दो लोग थोड़ी देर आंसू बहा देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कौन था। यही तो है ना। कितने गए, कितने आए, कितनों को याद किया होगा किसी ने? कोई करता है? पर जो अच्छा काम करके इस धरती से जाता है उसको लोग युगों युगों तक याद करते हैं कि नहीं? तो इसलिए अच्छा काम करके जाओ और जो भी आप कर्म करते हो सब परमात्मा में सौंप दो। एक ही भाव, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उसी दिन परमात्मा मिल जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुभाषे। ओ सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो।
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान की जय कभी आप लोगों ने मौका दिया तो विस्तार से राम कथा सुनाएंगे। अब ये तो 1 घंटे में क्या सुनाना होता है, जो भी मेरे से बना मैंने आपको देने का प्रयास किया। और इसमें कई त्रुटियां रह गई हो, आपको अच्छा ना लगा हो तो एक भाई समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कहीं अच्छा लगा हो तो भगवान का प्रसाद समझ करके उसको जीवन में उतार लीजिएगा। स्वर्ग नर्क इसी स्थान पर है, यही है, इसको क्रिएट करने वाले भी हम हैं, रहने वाले भी हम ही हैं यहाँ पे। उसको अच्छा करने के लिए बस एक ही काम करना पड़ेगा, बोले हमारे जो संस्कार की परंपरा है उसको लाना पड़ेगा। पहले हमें अब उसका अनुसरण करना पड़ेगा और हमें देख करके हमारे बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा पहले हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा, पहले हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। और इसी भावना के साथ में सबको प्रणाम। आज के लिए श्री राम। एक भजन श्रवण करेंगे, हाँ एक भजन सुनेंगे, हाँ सामने